चालक जी, आज की गोष्ठी के अध्यक्ष नसीर भाई, उपस्थित सभी वाणी पुत्र, कलाकार, कवि, आज सबसे बड़ी बधाई तो आदरणीय चंद्रभान जी को है, जिनकी 32वीं या 33वीं आज विमोचन हुआ। मुझे जब मूल पांडुलिपि इसकी देखने का अवसर मिला था तो पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा था कि चंद्र जी अब चिंतन की, विचार की, जीवन दर्शन की उस परिपक्व अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ समाज की मूल प्रवृत्तियाँ अंकित करने का, उन पर चिंतन और मनन करने का और उनके नकारात्मक पक्षों को सकारात्मक पक्ष में बदलने का समय आ गया। हमारे संत कवियों ने अपने समय के, अपने समाज से लोहा लिया, टकराए, अलग अलग तरीके से टकराए। कोई कबीर के अंदाज में टकराया, कोई संत रविदास के अंदाज में टकराया, कोई सिद्धों और नाथों के आक्रोश, विक्षोभ और प्रहार से टकराया। कुछ दूसरे भी कवि थे जिन्होंने सौम्य और शांति का मार्ग अपनाया। वो भी सुधार चाहते थे, लेकिन वो एक बने बनाए चौकटे के भीतर सुधार चाहते थे, बुनियादी बदलाव नहीं चाहते। एक ऐसा बुनियादी बदलाव जिसमें सामाजिकता, समानता, सह अस्तित्व और सबसे बड़ी बात मानव की गरिमा सम्मानित, प्रतिष्ठित। उन संतों ने अपने समय के शासकों का सीधे नाम नहीं लिया, सीधे नहीं कहा, लेकिन बातें वही है। उन्होंने ढूंढा चिंतन मनन के द्वारा कि सचमुच हमारा शत्रु कौन है। सामने बैठा हुआ शाहवक सिंहासन पर बैठा हुआ कोई सम्राट है, या मेरे भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये मनोविकार। उन्होंने देखा कि इन मनोविकारों के कारण ही जीवन में समस्याएं और इनका समाधान भी, जैसे डॉक्टर वैद्य कहते हैं कि डायग्नोसिस करो, ढूंढो कारण क्या है, और फिर उसी में समाधान करो, उसी में इलाज करो। तो भाई चंद्र जी ने बहुत अच्छे ढंग से इन सारी प्रवृत्तियों को पकड़ा और अपनी सियाया वो कृति की आज के जीवन की चलती हुई समस्याओं का समाधान निकालने के परामर्श दी। कवि का दावा नहीं है कि हम किसी ज्वलन समस्या का बटन दबा के, जैसे रोशनी आ जाती है, समाधान करते हैं। ये समस्या लाते हैं इंसान और फिर उसके समाधान की ओर अपनी कलम से परामर्श देते हैं, शब्दों का मंत्र देते हैं, बीज मंत्र देते हैं। और ऐसा कोई भी रचनाकार जो अपने समय की समस्याओं से टकराता नहीं, जूझता नहीं, उनके समाधान के लिए संघर्ष नहीं करता, या कोई एक बेहतर सपना नहीं देखता,